मैं आता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। आरएसएस ने जो शब्द यूज किया है, कल्चरल एसिमिलेशन ऑफ एंटायर साउथ एशिया। ये कल्चरल एसिमिलेशन क्या होता है? क्या इम्पोजिशन का दूसरा नाम एसिमिलेशन है? यानी कि अगर आप एक सोच, एक विचार, एक खाना, एक लिबास, एक झंडा, एक रंग, अगर एक ही सब कुछ है तो क्या ये कल्चरल एसिमिलेशन है? इंडिया में आप क्या कर रहे हैं? इंडिया मतलब डिसइंटीग्रेशन कर रहे हैं। लेकिन ये जो यहाँ पर बड़ा क्या कहते हैं कि नक्शा बनाया गया है वहां पे पार्लियामेंट के अंदर, दिस इज प्रोवोकेटिव एक्चुअली। आप इसको बाहर रखिए पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट वो स्थान नहीं है जहां पर इसको दिखाया जाए। बाकी जगह है, म्यूजियम में रखिए, जहां भी रखना है आपको रखना है। लेकिन ये प्रोवोकेटिव है, इसके ऑब्जेक्शन आने शुरू हो रहे हैं अभी सर, आने शुरू हो गए बल्कि मैं कहूं। अखिल स्वामी जी। देखिए दिनेश जी, 6 क्लास में मैंने कहानी पढ़ी थी। वो कहानी थी कि एक होता है साहस, विवेकशील साहस, एक होता है विवेकहीन साहस। आज चीन भी ये नहीं कहता कि हम विस्तारवादी हैं, वो कहता है ये बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं और आपस में निपट लेंगे और अंदर घुसता चलाता है। रूस भी जब यूक्रेन में आक्रमण करता है कहता है ये आक्रमण नहीं है, ये तो बॉर्डर डिस्प्यूट है, बॉर्डर डिस्प्यूट आपस में करेंगे, अपने को कोई विस्तारवादी नहीं कहता। 1971 में इंदिरा जी ने जब पाकिस्तान को तोड़ा था, उन्होंने नहीं कहा था कि हमारे सैनिक गए हैं, उन्होंने कहा मुक्ति वाहिनी लड़ रही है। और हम लोग 71 में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे, उसको हम कहते थे मुक्ति वाहिनी लड़ रही है। और बाद में माना था, जब वो टूट गया था तब कहा था कि हाँ हमारे सैनिक भी सहायता करने गए थे, लेकिन उस समय कहा गया था कि मुक्ति ये इंटरनल वॉर है, हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहे। देखिए वास्तविकता में ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव बना रहे हैं। 1975 में इंडिया का एक्सपेंशन हुआ है सर, सिक्किम को नहीं हमने हुआ है, अपने में मिलाया हुआ है, सर, नहीं हमें वही हुआ नहीं है, भूलना हुआ चाहिए। है, हुआ है। अब प्रश्न ये उठता है कि आप ये चीज को स्वीकार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम विस्तारवादी नीति पे चल रहे हैं। हमारी जैसे चीन नहीं कह रहा है, रूस नहीं कह रहा है, कोई देश ये नहीं कहता हम विस्तारवादी नीति पे चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बॉर्डर डिस्प्यूट को हम निपटा रहे हैं, आप कह रहे हैं। इनका एक पॉलिटिकल नैरेटिव है दिनेश जी, जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। इनका पॉलिटिव नैरेटिव यह है कि हम एक बड़ा भारत बनाना चाहते हैं और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं सिद्धांत के नाम पर, वो इसके विरोधी हैं और 2024 में इसका फायदा उठाना चाहते हैं। वो कहेंगे देखिए हम तो एक बृहद भारत बनाना चाहते हैं, एक विशाल भारत बनाना चाहते हैं। अब ये 80% जनता को तो देश की समझ में नहीं आता, उसको ये समझ में नहीं आता कि क्या विदेश नीति होती है, क्या बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते हैं, क्या आपस के डिस्प्यूट्स होते हैं। उसे तो बात समझ में आती है कि मोदी जी चाहते हैं कि देश बड़ा हो, हमारा आधिपत्य दुनिया के बड़े बड़े क्षेत्रों में हो, और जो लोग इसको डिबेट कर रहे हैं और जो इसको अपोज कर रहे हैं वो एक प्रकार से राष्ट्र विरोधी हैं, क्योंकि वो भारत का विस्तार नहीं चाहते। ये एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है। तो वास्तविकता में अगर ओपनली आप ये कह रहे हैं कि हम विस्तारवादी हैं और एक पॉलिटिकल नैरेटिव बना रहे हैं, इसके बाद पूरी विश्व आपके ऊपर थू थू करेगा। पूरा विश्व कहेगा कि इंडिया खुलेआम कह रहा है कि हम विस्तार करेंगे, उन देशों पे भी कब्जा करेंगे जो बौद्ध देश है और मुसलमान देश हैं। और आज की तारीख में दिनेश जी, हमारे देश में आप 20 करोड़ मुसलमानों से परेशान हैं। जब इन सब देशों को मिला लेंगे और हिंदू माइनॉरिटी में आ जाएंगे, उसके बाद देश को कैसे संभालेंगे? तो वास्तविकता में एक नैरेटिव बना रहे हैं आप, और इस नैरेटिव का पॉलिटिकल एडवांटेज लेना चाहते हैं और 2024 में इसका फायदा उठाना चाहते हैं। ये आपका नैरेटिव है।